आज से हम एक नई सीरीज में प्रवेश करने वाले हैं और इसको लेकर के मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि ये हम सब के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। हम आज से लेकर के गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन के ऊपर मनन करने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो सुसमाचार की पत्रियों में जो 4th लेटर है, उसे हम अध्ययन करने वाले हैं। सो आप लोग अपना बाइबलों को खोल दीजिएगा। ओपन योर बाइबल्स टू गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अपना बाइबल खोल कर रखें और आज से लेकर के हम इनकी इस पुस्तक के, इस बुक के एक एक वचन को अध्ययन करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि परमेश्वर अपना दासों के द्वारा जो वचन हमारे लिए दिया है उसमें परमेश्वर अपने विषय में क्या बताना चाहता है। हालेलुया। और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जॉन गॉस्पेल को पढ़िएगा, रीड इट थ्रू, और आपको ये बहुत मदद करेगा टू अंडरस्टैंड हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारे बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? 4 सुसमाचार हैं, राइट। और 4 व्यक्तियों ने यीशु मसीह के विषय में जो वर्णन किया है या अकाउंट्स उन्होंने डिटेल तरीके से लिखे हैं, उसको हम हमारे बाइबल के नया नियम के पहले 4 पुस्तकों के रूप में उसे हम देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और जब हम इन चारों गॉस्पेलों को जब हम कंपेयर करके देखते हैं, उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है काफ़ी अलग नज़र आता है। बाकी 3 गॉस्पेल्स को वो लोग कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल, यानी सिनॉप्सिस जिसे कहते हैं। पूरी एक बहुत बड़ा कहानी है, उसकी मेन स्क्रीनशॉट्स आप कहो या मेन इंसिडेंट्स को जो एक ही रीति से एक सीक्वेंस में डालकर रखा गया है, उसे क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस कहते हैं। तो मत्ती, मरकुस, लूका, ये 3 गॉस्पेल जो हैं उस रीति से हैं। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की सेवकाई, इन सब बातों के ऊपर वर्णन करता है। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं, ये बिल्कुल विपरीत है, ये बिल्कुल अलग है। मैं आपको स्क्रीन में एक चार्ट दिखाना चाहूँगा जो हमें बताता है कि चारों गॉस्पेल किस किस रीति से यीशु मसीह के विषय में बता रहा है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना यीशु मसीह को किस रीति से प्रस्तुत करते हैं? मत्ती यीशु मसीह को एक मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करता। आई होप आप में से बहुत सारे लोग इसे जानते हैं, लेकिन आप लोगों का याद को ताज़ा करने के लिए मैं इसे बताना चाहता हूँ। मरकुस यीशु मसीह को एक दास के समान प्रस्तुत करता है और लूका यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र के समान प्रस्तुत करता है और यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के समान प्रस्तुत करता है। जीनियोलॉजी यानी वंशावली के बारे में जब बात होती है कि यीशु मसीह के परिवार के विषय में क्या लिखा है, यदि हम मत्ती में देखेंगे तो पहले वचन में लिखा है अब्राहम का पुत्र करके लिखा है। सो मत्ती जो है, जो उसकी पत्री को पढ़ने वाले लोगों को ये बताना चाह रहा है कि ये जो यीशु मसीह के विषय में जिनके बारे में मैं अभी लिख रहा हूँ, ये अब्राहम के फैमिली से आया हुआ व्यक्ति है। लेकिन मरकुस में जब हम आते हैं, मरकुस कोई फैमिली स्ट्रक्चर का इतना ज़्यादा नहीं दिखाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक इंसान के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है। और जब हम लूक में आते हैं, लूक मत्ती से थोड़ा आगे बढ़कर आदम से यीशु मसीह को कनेक्ट करता है। आदम तक वो लेकर के जाता है कि यीशु मसीह का वंशावली क्या है। लेकिन जब हम यूहन्ना के पास आते हैं, यूहन्ना उससे भी पीछे जाता है। वो कहता है अनादिकाल के जो पास्ट है, जो पूर्व युग है, वहाँ से यीशु मसीह, जब समय शुरू भी नहीं हुआ, वहाँ से हैं यीशु मसीह। इस रीति से हमें शिक्षा देता है। और जब यीशु मसीह के विषय में, उनकी सेवकाई के विषय में क्या क्या लिखा है, यदि उसके विषय में जब हम देखते हैं, यीशु ने क्या कहा इसके विषय में मत्ती कहता है, यीशु ने क्या किया उसके विषय में मरकुस कहता है, और यीशु ने क्या महसूस किया उसके विषय में लूका लिखता है। लेकिन जॉन इस बात को कहता है कि यीशु मसीह क्या थे, Who was Jesus? यही यूहन्ना का मकसद है। यूहन्ना ये सब नहीं दिखाना चाह रहा है कि यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या किया। यदि यूहन्ना ने उन सब बातों को इस्तेमाल किया हो भी, तो वो एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, इस बात को दिखाने के लिए कि यीशु मसीह है कौन और यीशु मसीह थे कौन।
इनफैक्ट आप यूहन्ना 1 में पढ़ोगे, बहुत सारे वर्ड्स आपको पास्ट टेंस में लिखा हुआ आपको मिलेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये ता शब्द जो है बार बार रिपीट होता है फर्स्ट चैप्टर में, जहां पर यूहन्ना यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन देता है। और हर सुसमाचार का अंत के विषय में जब हम देखते हैं, मत्ती यीशु मसीह का पुनरुत्थान के साथ यीशु मसीह जो महान आदेश देते हैं उसके साथ समाप्त करता है। मरकुस यीशु मसीह जो स्वर्ग के लिए उठाए गए हैं वहां पर खत्म करता है। और लूका जो है यीशु मसीह जो वायदा देते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजा जाएगा, वहां पर समाप्त करता है। लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह का वापस आने को लेकर के वहां पर समाप्त करता है। और उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि किस रीति से वो होगा, उसमें क्या क्या घटनाएं होंगी, उसको यूहन्ना वहां पर बताता है। इसलिए जब हम इसको भी तुलना करके देखेंगे, यूहन्ना का जो लिखने का तरीका है, यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है बाकी सुसमाचारों से थोड़ा सा अलग है। और इसलिए ये गॉस्पल ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है बाइबल में से। मैं इसको बार बार पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो बाकी सुसमाचार में नहीं लिखा गया। किसी एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उस तालाब के समान है जिसमें एक बच्चा आराम से तैर सकता है या आराम से खेल सकता है, इसके डर के बिना कि वो डूब जाए, और साथ ही साथ एक हाथी भी उसमें आराम से तैर सकती है। यानी पढ़ेंगे तो काफी साधारण तरीके से भी आपको समझ में आएगा, लेकिन जब उसकी थियोलॉजी और उसकी फिलॉसफी में जब हम घुसेंगे, उसमें आपको बहुत कुछ महान विस्तार बातें आपको वहां से सीखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो यूहन्ना ने नोट किया या यूहन्ना ने लिखा, जो बाकी किसी ने नहीं लिखा। उदाहरण के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 में जब हम आते हैं, वहां पर एक अद्भुत काम होता है। काना नामक एक गांव में जब एक शादी होती है, वहां पर दाखरस खत्म हो जाता है, तो वहां पर यीशु मसीह एक अद्भुत कार्य करते हैं जो बाकी किसी सुसमाचार में मेंशन नहीं किया गया है। और उसके बाद यूहन्ना 3 में आते हैं, तो निकोदिमस करके एक व्यक्ति आराधनालय का मुखिया प्रचारक, वो आकर के यीशु मसीह से बात करता है। उसका वार्तालाप, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, वो यूहन्ना ने लिखा, बाकी किसी ने नहीं लिखा। उसके बाद यूहन्ना 4 में आते हैं, वहां पर क्या लिखा है, सामरी स्त्री के विषय में लिखा है। सामरी स्त्री के साथ जो यीशु मसीह का वार्तालाप हुई उसके विषय में लिखा है। अगेन उसको भी कोई और सुसमाचार लेखक ने नहीं लिखा। यूहन्ना 10 में जब आते हैं, वहां पर लाजरस का मृत्यु से उसका जीवन देना, उसके विषय में लिखा है, जो कि बाकी किसी ने मेंशन नहीं किया। यूहन्ना 13, 14, 15 यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। उनमें से खास करके एक बात है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों का पाँव धोया। जीसस humbled himself in washing the feet of his disciple। उसको किसी और चेलों ने लिखा नहीं। और आपको सोचने वाली बात है कि मत्ती वहां था, मत्ती के पैर को भी यीशु मसीह ने धोया। लूका ने जब बाकी लोगों से इंटरव्यू किया था, तो लूका को भी वो बात पता चली होगी कि हाँ, यीशु मसीह ने अपने चेलों का पाँव धोया, लेकिन बाकी किसी ने भी उसे मेंशन नहीं किया, सिर्फ यूहन्ना उसे मेंशन करता है। और आखिर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह उस गेत्सेमनी में जो प्रार्थना किए थे, उस प्रार्थना के विषय में भी सिर्फ यूहन्ना लिखता है, बाकी कोई सुसमाचार लेखक नहीं लिखते हैं। और जब आप इसमें आते हैं, अगले स्क्रीन में आपको दिखेगा कि यीशु मसीह का साथ मैं हूं स्टेटमेंट भी हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलता है। आप लोग जल्दी देखिएगा, यूहन्ना 6:35 में यीशु मसीह क्या कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति। 10:7 में यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं हूं। और 10:11 में कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। 11:25 में कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और 14:6 में यीशु मसीह कहते हैं मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। और 15:1 में कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं। ये जो 7 मैं हूं स्टेटमेंट कहीं और सुसमाचार में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, सिर्फ यूहन्ना इन बातों को लेकर के लिखता है। और जब हम इन सब चीज़ों को एक स्ट्रक्चर के तरीके से जब हम देखते हैं, हम यूहन्ना की इंटेंशन को समझ पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यूहन्ना किस मकसद के साथ इन बातों को लिख रहा है, क्या कारण से वो इसे लिख रहा है, वो इसे हम यहाँ पर समझ पाते हैं। और इनफैक्ट आपको पता है कि सुसमाचारों में सिर्फ यूहन्ना ही वो व्यक्ति है, वो अपना मकसद को बताता है कि मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ।
बाकी सुसमाचार लिखने वाले मत्ती, मरकुस, लूका ने अपने मकसद को नहीं बताते। इनफैक्ट लूका ये बताता है कि मैं किसके लिए लिख रहा हूं, लेकिन क्यों लिख रहा हूं उसका विषय में वो नहीं बताता, लेकिन यूहन्ना बताता है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 की वचन 31 में आते हैं, वहां पर यूहन्ना कहता है, परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यानी यूहन्ना अपने पत्री के लगभग अंत के पन्नों में आते हुए वो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं तुम इस बात को जानो कि मैं इसे क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं मैं, कि तुम उसे जानो और उस पर विश्वास करो जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है। कितनी एक अद्भुत बात है। यूहन्ना अपना जो मिशन था, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको प्रेरणा मिला है, उसे उसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया। आपको पता है कि इस पत्री को किसने लिखा? बताइए, किसने लिखा इस पत्री को? जॉन। कौन? जॉन बैप्टिज्म देने वाला या प्रेरित, है ना? और उसके विषय में उसने अपना नाम तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये कहता है कि वो चेला जिससे यीशु मसीह ज्यादा प्रेम रखते हैं। उस गॉस्पेल को जब हम पढ़ेंगे 3-4 जगहों पर ऐसे हमें पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना अपना नाम तो नहीं कहता है, लेकिन उसके बदले ये कहता है कि वो चेला जिसको यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार किया। और इनफैक्ट आप यूहन्ना की और पत्रियों को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, इन 5 पुस्तकों को जब हम जोड़कर देखेंगे, लगभग 80 बार यूहन्ना प्रेम शब्द को इस्तेमाल करता है। इसलिए उसे इस प्रकार भी बुलाया जाता है, ही इज द अपोस्टल ऑफ लव। प्रेम का प्रेरित करके उसे बताया जाता है। उसका खास करके 3 पत्रियां जो इसमें प्रेम के विषय में ही ज्यादा बताया गया है कि प्रेम करो, एक दूसरों से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। इसी बात को बार बार दोहराता है। आई थिंक मैंने जब यूहन्ना पत्रियों के ऊपर अध्ययन कर आप लोगों को सिखा रहा था, तब मैंने बताया था कि यूहन्ना उस समय तक काफी बुजुर्ग व्यक्ति हो चुका था, काफी बुढ़ापे में पहुंच चुका था, तो वो एक ही बात को दोहराता था। कलीसिया में प्रचार करने के लिए उसको आकर के बिठाते हैं, तो क्या करता है? एक ही बात को दोहराता है कि यीशु से प्रेम करो, परमेश्वर प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम करो। है ना, बुजुर्ग लोग एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं ना हमारे घर में। और उस रीति से यूहन्ना का जीवन का अंतिम दिन रहा। जब क्रूस पर यीशु मसीह अपने जान हम सबके लिए दे रहे थे, यीशु मसीह ने यूहन्ना को देकर के कहा कि देख तेरा माँ, यानी यीशु मसीह अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना के पास देकर के गए थे। उतना एक क्लोज फ्रेंडशिप कह लो या रिलेशनशिप कहो जो यूहन्ना और यीशु मसीह के साथ था। और यही एकलौता जो प्रेरित था जिसको एक नेचुरल डेथ के कारण, मतलब नेचुरली वो मरा। बाकी सब तो यीशु मसीह के नाम के कारण शहीद हुए थे, उन्हें मारा गया था, लेकिन सिर्फ यूहन्ना वो व्यक्ति था जो अपने उम्र होकर के मृत्यु को हासिल किया। तो जब आज से लेकर के जब हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक का और इनका वचनों का अध्ययन करने वाले, मैं आप लोगों को एक यात्रा में लेकर जाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसमें आपकी इसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मान लो कि हम सब काफ़ी एक खूबसूरत जगह या कोई वादियों से या कोई अच्छी पहाड़ों से हम चल रहे हैं, और आप अपने गाड़ी की सारे खिड़कियों को बंद करके रखे हो, तो क्या उसकी नज़ारे को आप आनंद उठा पाएंगे? नहीं, है ना। बाकी सब जिन्होंने भी देखा उनको लगेगा कि क्या कितनी खूबसूरत नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ग्रीनरी है, लेकिन आपने तो अपना खिड़की सब बंद करके रखा, आपने तो पूरा शटर बंद करके रखे, आपको दिखाई नहीं दिया, तो आप उसके आनंद को नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम आज से जो यात्रा में शुरू कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने मनों को खोल कर रखें, इस यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़कर आएं। और पहले कुछ प्रचार शायद आपको बोरिंग लगेगा, मैं अभी से बताना चाहता हूं, क्योंकि यूहन्ना ने उस रीति से इसे लिखा है, बार बार एक ही बात को दोहराता है। किसी परमेश्वर के दास ने बड़ी खूबसूरत रीति से ऐसे कहा है कि यूहन्ना उस मधुमक्खी की तरह है जो एक खूबसूरत फूल को देखकर उसको चारों तरफ से देखने आ रहा है। मधुमक्खी कैसे आता है आप देखिए, आपने देखा होगा ना कि एक फूल को देख करके वो पहले यहाँ से आएगा, फिर निकलेगा, फिर दूसरी जगह से आएगा, वो रोटेट करता रहेगा। और यूहन्ना भी अपनी पत्री में वही कर रहा है, यीशु मसीह को हर एंगल से दिखा रहा हो। इसलिए शायद पहले कुछ प्रचार आपको लगेगा कि पास्टर जी आगे जल्दी बढ़ो ना, लेकिन मैं नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि यहीं पर सब कुछ है जो आगे की बातों को आपको समझने में मदद करता है। इनफैक्ट आप इस बाइबल, इस बुक को यदि आप थोड़ा सा ब्रॉडली डिवाइड करेंगे,
पहले चैप्टर का वचन 1 से लेकर के 18 तक यीशु मसीह का एक एक क्या बोलते हैं, एक डिवाइन इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। बाकी किसी ने डिवाइन इंट्रोडक्शन इतना अच्छे से नहीं दिया जितना यूहन्ना दे रहा है। और एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यीशु मसीह के बातों को बताया गया है। ऐसा है कि कोई आप मूवी देखने गए हो और हीरो का एंट्री का सस्पेंस बिल्डअप होता है ना, हर एंगल से उसका पैर दिखाया जाएगा, हाथ दिखाया जाएगा, आंख दिखाया जाएगा, और लास्ट में हीरो का चेहरा दिखाई देता है ना, वैसे ही यूहन्ना करता है यहाँ पर। इसलिए हमें इसे अच्छे से समझना जरूरी है। और उसके बाद चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 12 तक यूहन्ना क्या करता है, यीशु मसीह ने जो जो किया और जो जो कहा उसकी यात्रा में हमें लेकर के चलता है। और हर बार यीशु मसीह ने जो किया और यीशु मसीह ने जो कहा, उसे लोगों के मन में गुस्सा और आया। ठीक है, यीशु मसीह ने जो जो किया उसे देख करके लोग क्रोधित हुए यीशु मसीह की ओर। और उसके बाद चैप्टर 13 से लेकर के चैप्टर 17 तक ये यीशु मसीह का पर्सनल एक इंटरैक्शन था। इनफैक्ट ये 13 से लेकर 17 तक सिर्फ एक रात की बात है। यीशु मसीह ने उस एक रात में जो जो किया, जो जो कहा, उसको यूहन्ना इतना विस्तार तरीके से हमारे लिए लिखता। और उसके बाद 20 में यीशु मसीह का 19 में यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन होता है, और 21 और 22 में यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या करते हैं, उसमें भी यूहन्ना हमारे लिए काफ़ी कुछ देता है। तो यही हमारा ओवरऑल आउटलाइन है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इसमें और भी बातों को सीखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ पहला 3 वचनों को देखने वाले हैं। 3 वचन आप अपने बाइबल में देख सकते हैं या स्क्रीन में भी आपको दिखाई देगा। 3 वचन यूहन्ना 1 का 1 से लेकर के 3 तक लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। बहुत ही एक डिवाइन इंट्रोडक्शन है यीशु मसीह के विषय में। तो आज इनमें से हम 3 विषयों को देखने वाले हैं, और मैं आपको तीनों विषयों को एक साथ आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम उसके अंदर थोड़ा सा डाइव इन करेंगे। ठीक है, 3 विषय क्या क्या है? यीशु मसीह वचन है, और दूसरा विषय है यीशु मसीह परमेश्वर है, और तीसरा है यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है। ही इज द क्रिएटर। जीसस इज द वर्ड, जीसस इज गॉड, एंड जीसस इज द क्रिएटर। यही 3 विषयों को हम इन 3 वचनों से देखने वाले हैं। जब अब इसका शुरुआत को देखो, आदि में वचन था, ये जो शब्द क्या आपने कहीं और सुना लग रहा है? कहां पर सुना है? जेनेसिस चैप्टर 1 में। वहां पर कैसे शुरू होता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। या इनफैक्ट इंग्लिश में बोलेंगे तो वहां पर भी शुरू होता है कि इन द बिगिनिंग, और यहां पर भी शुरू हो रहा है कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। और यहां पर यूहन्ना यीशु मसीह को एक शब्द के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहा है। मैंने जैसे बताया था कि यूहन्ना जल्दी ही यीशु मसीह का नाम नहीं लेता, लेकिन यीशु मसीह के गुणों के बारे में बता कर हमें उस यीशु मसीह की ओर दिशा देता है बिना नाम लिए। ठीक है, यहां पर वो सबसे पहले कह रहा है कि यीशु मसीह क्या है? एक वचन है। जब ग्रीक भाषा में वचन को हम देखते हैं, वो आता है एक शब्द से जिसको हम लोगोस कहते हैं। लोगोस, वो कहता है कि यीशु मसीह वो लोगोस है, और कह रहा है कि वो आदि में लोगोस था, आदि में एक वचन था। एक अलग प्रकार का एक इंट्रोडक्शन है। जब आप मत्ती में देखेंगे, वहां पर लिखा है कि अब्राहम का पुत्र यीशु मसीह। आप जब लूका में आएंगे, वो कहता है कि आदम के वंशावली में से जो आया, और यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि ये आदि से है, फ्रॉम द बिगिनिंग। इनफैक्ट जब ये जो टाइम की कॉन्सेप्ट को जब हम लिटरेचर में देखते हैं, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इसे समझना ऐसा है कि समय था ही नहीं तब से यीशु मसीह है, परमेश्वर है। लेकिन हम तो समय के पहले बोलेंगे, जो पहला शब्द है उसके पहले वो शब्द भी समय को नोट करता है। तो हम इंसान अपनी इनफाइनाइट ज्ञान से इसे हम नहीं समझ पाएंगे, जो यहाँ पर खास करके यूहन्ना 1 के 1 में और उत्पत्ति 1 के 1 में जो लिखा, उसे हम नहीं समझ पाते हैं कि आदि या शुरुआत, वो शुरुआत क्या है, उसे हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारे जो ज्ञान है या हमारे पास जो शब्दों की ज्ञान है, उसमें हम इतना समझ पाते हैं, एक समय जब चीजें आरंभ हुई थी, यानी जब कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं
उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर है, जो हम उत्पत्ति 1:1 में भी देखते हैं, और यहाँ पर उसी बात को यूहन्ना हमारे लिए यहाँ पर बताता है। यूहन्ना यहाँ पर उस वचन की रचना के विषय में नहीं बात कर रहा है, ठीक है। आदि में वचन था, इसका मतलब ये नहीं कि आदि में एक समय आया जब वचन उत्पन्न हुआ, वो नहीं बता रहा है। He is not talking about the creation or the beginning of the word. He is just explaining us the existence of the word from the beginning. मतलब आदि से जो वचन का अस्तित्व रहा है, उसके विषय में हमें वो बताना चाह रहा है। यीशु मसीह आदि से हैं। यीशु मसीह को हम कोई समय से या कोई हमारे कैलेंडर में यीशु मसीह को हम बाउंड नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्रकाशित वाक्य 22 के वचन 13 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। यीशु मसीह अपने विषय में यह घोषणा करते हैं। अल्फा यानी ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला शब्द, जो कि इंग्लिश में ये आता है। ओमेगा यानी उसका लास्ट शब्द, कहने का मतलब कि मैं शुरुआत हूं और अंत भी मैं हूं, लेकिन शुरुआत से पहले ही हूं मैं। मतलब शुरुआत शुरू नहीं हुआ, उसके पहले मैं हूं। और ये हमारे लिए मुश्किल है, और इनफैक्ट हम इसे अपने दिमाग से इसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि आदि में जब परमेश्वर ने चीज़ों को आरंभ किया, सृष्टि करना शुरू किया, परमेश्वर आदि से पहले था। यहाँ पर यूहन्ना इस बात को बताता है कि आदि में वचन था, वो लोगोस था, जो चीज़ों की उत्पन्न होने से पहले ही हमें देखने को मिलता है। इज द इटर्नल एक्सिस्टेंस माय डियर चर्च। जब हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह का जन्मदिन हम कब मनाते हैं? दिसंबर 25 को। और ज़्यादातर दुनियावी लोग क्या सोचते हैं? यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, यीशु मसीह 2000 साल पहले आया करके लोग विश्वास करते हैं। लेकिन वचन हमें इस बात का ज्ञान देता है, वचन हमें इस बात को समझाता है, यीशु मसीह का कोई आरंभ नहीं था। ही इज़ अ गॉड who had no beginning and who will have no end। परमेश्वर के पास ना कोई शुरुआत है, यीशु मसीह के लिए कोई अंत नहीं है। वही हमारा परमेश्वर। और मैं थोड़ा सा और समय चाहता हूँ कि हम इस ये शब्द जो है वचन, इस पर थोड़ा सा हम समय बिताएंगे। हम सब जानते हैं हर एक वचन का एक अर्थ होता है ना, हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। अभी मैं जो भी शब्द बोलता हूँ, इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं। लेकिन यूहन्ना यहाँ पर सिर्फ वो शब्द, जो लिटरल वर्ड की बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट यीशु मसीह को वर्ड करके ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, और भी जगहों पर यीशु मसीह को शब्द करके बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना एक पर्सन को लेकर के आ रहा है, एक व्यक्ति को लेकर आ रहा है। यीशु मसीह एक व्यक्ति जिसे वो शब्द के नाम से, लोगोस के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि यहूदी लोग जो यहूदी धर्म के लोग, जो पुराने नियम को अच्छे से जानने वाले लोग हैं, वो अक्सर परमेश्वर के लिए जो नाम है याहवे, उससे वो लोग अपने मुंह से नहीं घोषणा करते, क्योंकि वो अति पवित्र नाम है, उसको वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। उसके बदले वो तो एल शडाई इस्तेमाल करते हैं या अडोनाई इस्तेमाल करते हैं, या कई बार द वर्ड उसे वो इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप निर्गमन की पत्री अध्याय 13 में आते हैं, वहां पर मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए सीनाई पर्वत के लिए जाने वाला होता है। तो उसका जो हिब्रू ट्रांसलेशंस के कुछ सेक्ट्स हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि लोग मूसा से कहते हैं कि आप जाकर के परमेश्वर का वचन हमारे लिए लेकर आओ। यानी मूसा, हमारे लिए लिखा है कि मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए गया है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप जाकर के परमेश्वर के वचन से मिल के आओ, बिकॉज मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा कैरेक्टर को दिखा रहा है। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं ये मेरा शब्द है, लेकिन ये अभी मेरे अंदर से उत्पन्न होकर बाहर निकल रहा है, तो इसका एक चरित्र मिल रहा है अभी। मैं यदि अच्छी बात बोलूंगा तो वो अच्छी रीति से लोगों तक पहुंचेगा, यदि मैं कुछ गलत बात बोलूंगा वो गलत रीति से लोगों तक पहुंचेगा। इसको और अच्छे से समझिएगा कि यहूदी लोग जब इस प्रकार परमेश्वर के लिए जो शब्द है, द वर्ड, उसे वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया था, कि वो उस पवित्र नाम को ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इस बात को समझते हैं द वर्ड ऑफ गॉड मीन्स वो परमेश्वर है, मेरा शब्द मेरा ही है, वो किसी और का शब्द नहीं होगा। वैसे ही जब परमेश्वर अपने शब्द को बोलता है तो वो परमेश्वर का शब्द है, वो परमेश्वर है। इस बात को यहूदी लोग फिलॉसफिकली समझते हैं।
और जब हम यूनानी लोगों की बात करते हैं, ग्रीक फिलॉसफी में बात करते हैं, ग्रीक लोग इस बात को मानते हैं, यूनानी लोग इस बात को मानते हैं कि जो दुनिया हर रीति से कंट्रोल में है, तो उसके पीछे एक ताकत है ना। दुनिया में जो हर चीज जो सही नियंत्रण में चल रहा है, तो उसके पीछे एक ताकत है, और उस ताकत को वो कहते हैं लोगोस। ये ग्रीक फिलॉसफी में आपको बहुत सारे जगहों पर मिलता है। द अल्टीमेट रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, वो उसे कहते हैं जो सब चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए जो बात, या उसे वो लोग मतलब वो द ग्रेटर पावर कहते हैं ना, कि एक शक्ति या एक भगवान कहो या ईश्वर कहो, जिसे इंसान नहीं जानता है, उसे बताने के लिए वो लोग लोगोस कहते हैं कि वो एक शब्द है, एक कॉन्सेप्ट है। इसलिए जब यूहन्ना इस शब्द को लिख रहा है कि आदि में वचन था, तो इसे यहूदी लोग भी समझ पा रहे हैं कि इससे यूहन्ना क्या कहना चाह रहा है, और पढ़ने वाले बाकी यूनानी लोग भी समझ पाएंगे, अच्छा ये मतलब यही वो ग्रेटर पावर है। ये सिर्फ एक साधारण शब्द नहीं है, मतलब जैसे हम जो भी वचन वो नहीं है, ये एक व्यक्ति को हमारे लिए उसका दर्शन हमें दे रहा है। Jesus is the word in which we all are surviving. यीशु मसीह ही वो शब्द है, यीशु मसीह ही वो लोगोस है, यीशु मसीह ही वो वचन है जिसके द्वारा ये दुनिया कायम है। इनफैक्ट आगे आएंगे, इसलिए मैंने ये 3 पॉइंट्स को एक साथ दिया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरों के साथ इंटरलिंक्ड है कि यीशु मसीह ने ही सब कुछ रचाया, यीशु मसीह ने ही सब कुछ बनाया, तो सब कुछ बनाने वाला ही परमेश्वर होगा, है ना। तो इसी बात को यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है, और अब इसको नोट करके देखना कैसा कह रहा है वो। आदि में वचन क्या है, क्या लिखा है, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और उसके बाद कह रहा है वो वचन किसके पास था या किसके साथ था, परमेश्वर के साथ था। तो अभी यूहन्ना यीशु मसीह को वचन के रूप में उसे इंट्रोड्यूस करा रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि ये जो वचन है, ये जो लोगोस है, वो किसी के साथ था। वो कौन है, परमेश्वर। जॉन wants us to understand कि यीशु मसीह और परमेश्वर एक साथ थे। अगेन शुरुआत से लेकर के जब समय शुरू भी नहीं हुआ तब से है, वचन परमेश्वर के साथ था। यानी हम ऐसे कह सकते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। यीशु मसीह आरंभ से ही है, मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूं। और यीशु मसीह का एसोसिएशन जो परमेश्वर पिता के साथ है, उसे हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये हमें एक ट्रिनिटी, वो त्रिएक परमेश्वर का प्रूफ भी दे रहा है। वो कह रहा है कि आदि में एक वचन था, और वो वचन किसके साथ था, परमेश्वर के साथ। अभी यहां पर कितने लोग हैं, 2 है ना, 2 है। और ये 2 पर्सन्स को फिर वो कह रहा है कि वो वचन ही परमेश्वर भी था। हम बिब्लिकली हम इस बात को विश्वास करते हैं कि हमारे लिए एक परमेश्वर है, राइट। परमेश्वर ने वही कहा ना कि सुनो इस्राएल, तुम्हारा परमेश्वर एक है, मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई और परमेश्वर नहीं है। लेकिन इस एक परमेश्वर का पर्सन्स जो 3 हैं, उसे हमें समझना जरूरी है। अगेन ट्रिनिटी हमारे दिमाग में इतनी आसानी से नहीं बैठता है। परमेश्वर आदि से परमेश्वर है, पुत्र आदि से पुत्र है, और पवित्र आत्मा भी आदि से पवित्र आत्मा है। यही हमें समझना है। द फादर इज नॉट द सन इज नॉट द फादर। पिता पुत्र नहीं है और पुत्र पिता नहीं है, और इन पिता और पुत्र के साथ मिलकर जो पवित्र आत्मा, जो तीनों मिलकर ही एक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर जिसे हम कहते हैं। उसी का वर्णन यहां पर यूहन्ना बता रहा है कि आदि में एक वचन था, वो वचन किसके साथ था, परमेश्वर के साथ था। इसे हमें समझना बहुत जरूरी है कलीसिया, क्योंकि ये हमारा विश्वास का अस्तित्व है। हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम उस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं जो आदि से है, जो परमेश्वर के साथ है। और आगे क्या लिखा है, वो परमेश्वर था। वही हमारा दूसरा पॉइंट है, जीसस इज गॉड। वो सिर्फ परमेश्वर के मुंह से निकली हुई एक शब्द नहीं है,
इसलिए मैंने उस वर्ड की इंपॉर्टेंस को आपको समझाया। शब्द मतलब सिर्फ मुंह से निकलने वाली शब्द नहीं, वो कह रहा है कि वो शब्द परमेश्वर के साथ था, और उससे एक स्टेप आगे बढ़कर अब वो कह रहा है कि वचन परमेश्वर था। ये वचन परमेश्वर है, जो परमेश्वर के साथ था, और ये स्वयं एक परमेश्वर है। जब आप इस शब्द को देखेंगे कि जहां पर यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप से प्रस्तुत करते हुए जब उसके बाद अपनी बुक में आगे बढ़ता है, हर जगह पर वो इसी बात को प्रूफ करता है कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर है। उनकी जो शब्दों के द्वारा उन्होंने जो जो अद्भुत कार्य करके दिखाया, उन सब चीज़ों के द्वारा यूहन्ना सिर्फ इसी बात का वैलिडेशन या उसी बात का अप्रूवल हमें दिखाता है कि हाँ, ये परमेश्वर ही है। और इनफैक्ट जब उसका अंत होता है, वहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं कि यूहन्ना स्वयं विश्वास करता है कि वो परमेश्वर है। उसे भी वो वहाँ पर हमारे लिए लिख के रखा है। इनफैक्ट यूहन्ना 10:30 में, मैं इस बुक से आगे ज़्यादा वचन नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हम इसमें एक एक करके जाएंगे तो उस समय पर हम उसे समझेंगे, लेकिन मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 10:30 में क्या लिखा है देखो, मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और पिता दो होते हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं और पिता एक है। मैं परमेश्वर के साथ था और मैं ही परमेश्वर हूँ। और इनफैक्ट एक और जगह पर इनफैक्ट चैप्टर 1 की वर्स 14 को पढ़कर देखो, उसमें क्या लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि एकलौता की महिमा। यूहन्ना क्या कह रहा है कि हमने उस वचन को शारीरिक रूप से हमारे बीच में रहते हुए देखा। हमने उसकी सच्चाई और उसकी अनुग्रह की परिपूर्णता को भी देखा, और उसकी वो महिमा को हमने देखा जो महिमा पिता के एकलौते का है। यानी कह रहा है कि ये जो यीशु मसीह जिसको मैंने स्वयं देखा, जिसके साथ में बैठा रहा, जिसके बहुत क्लोज था मैं, वो महिमा है जो महिमा पिता का एकलौता का महिमा है। और ये हमें समझना जरूरी है, इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर पुकारते हैं। और कलीसिया, जब हम इस वचन को अध्ययन करते हैं, जब हम इस वचन को समझते हैं, तभी हमें इस बात की विश्वास मिलती है। हमारे जीवन में यदि हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो हमें इस बात की ज्ञान होना जरूरी है। विश्वास सुनने से आता है करके लिखा। आपको इस वचनों को समझना है। आप जब इस वचन को समझेंगे कि हाँ, यही वो यीशु मसीह है जो आदि से है, एक वचन के रूप में उसने अपना अस्तित्व को दिखाया, और वो वचन की महिमा को उसने देह के रूप में लेकर हमारे लिए आया, और यहाँ रहते हुए भी उसने अपनी महिमा, जो पहलौता का, जो फर्स्ट बॉर्न की जो महिमा है, उसे उसने हमारे लिए प्रकट करके दिखाया। जब हम इस बात पर विश्वास करेंगे, तभी हम यीशु मसीह पर सही रीति से विश्वास करने वाले बन पाएंगे। इसलिए यूहन्ना यहाँ पर समय देता है। इनफैक्ट यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन, यीशु मसीह का नाम को लेने से पहले वो यीशु मसीह के लिए गवाही लेकर के आता। वचन 4 को देखेंगे, इनफैक्ट नेक्स्ट वीक हम उसमें देखेंगे। वहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है यीशु मसीह के विषय में, क्योंकि यूहन्ना जानता है कि मैं एक बड़ा मिशन में हूँ। मैं ऐसी ऐसी बातें लोगों के लिए लिखने वाला हूं जो लोग समझने में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मुझे यीशु मसीह का जो इंट्रोडक्शन है उसे सही रीति से देना है। इट्स अ डिवाइन इंट्रोडक्शन। सिर्फ एक इंसान से शुरू हुआ, यूसुफ का पुत्र, मरियम का पुत्र करके यहाँ पर नहीं आ रहा है यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन। ही इज गॉड। उसी बात को वो बता रहा है कि वो वचन है, जो वचन हर एक चीजों का रचना किया। वो वचन जिसके बोलने से सब कुछ उत्पन्न हुआ। जब आप उत्पत्ति 1 में आप देखेंगे, वहां पर हर जगह पर यही कहा कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। 6 बार आता है परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जो कहा वो हुआ। यानी यीशु मसीह कार्यरत थे शुरू से। जो हमने समझा, जो हमने समझने की कोशिश किया, शुरुआत जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहां पर परमेश्वर थे। उनकी सामर्थ से ये सब हो पाया।
कलिशा, आई जस्ट वांट अस टू मेडिटेट ऑन दिस। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये यीशु मसीह को हमारे लिए एक सही रीति से समझने के लिए, सही रीति से यीशु मसीह कौन है, उस बात को हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में लाने के लिए हमारे लिए मदद करता है। वो वचन है जो वचन स्वयं परमेश्वर है, जो परमेश्वर के साथ था। अब इनफैक्ट एक बार उस वचन को हम ध्यान से दोबारा देखेंगे, ठीक है। जस्ट गो बैक टू द वर्स एंड वर्स में छोड़ के रखना। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसके बाद वचन 2 में क्या लिखा है? यही आदि में परमेश्वर के साथ। जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ही वॉज विद गॉड इन द बिगिनिंग। यहां पर ना ट्रांसलेट करने वाले बड़े जल्दबाजी में उस वचन को एक जेंडर दे दिया। इनफैक्ट हिंदी में अच्छा किया है, लिखा कि यही, इट्स टॉकिंग अबाउट ए न्यूट्रल थिंग, कि यही, यानी अभी भी यहां पर यूहन्ना उस वचन का ही बात कर रहा है, वो उस व्यक्ति का बात नहीं कर रहा है। और जब आप इसे थोड़ा समझ कर देखो, इट्स लाइक ए सैंडविच। आदि में वचन था और वचन का गुण क्या है? वो परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर था। और उसके बाद दूसरा ब्रेड नीचे से आ रहा है, यही शुरुआत से, आदि से परमेश्वर के साथ था। ये समझना जरूरी है कि शुरुआत हमारे लिए जरूरी है। वो शुरुआत से ही हैं, परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन याद रखना वो शुरुआत से ही हैं। यूहन्ना इसी बात को बताना चाह रहा है। यही, दिस वर्ड वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, वही वो बताना चाह रहा है। लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि ही वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग। इट इज नॉट ही। आई थिंक केजेवी, यस केजेवी, आजकल के लेटेस्ट ट्रांसलेशंस में उसे ही वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग करा दिया गया है। द सेम, वही वो वचन, उस वचन की बात हो रही है, जेंडर न्यूट्रल बात है कि वही वचन आदि से ही परमेश्वर के साथ है। एंड इट इज सो प्रोफाउंड चर्च, हमारे लिए इस बात को समझना कि आदि से रहने वाला हमारा परमेश्वर, जो परमेश्वर के साथ था, वो स्वयं परमेश्वर है, वो हमारे लिए इस धरती पर आया। इवन जस्ट टू इमेजिन दैट, इवन जस्ट टू कॉम्प्रिहेंड दैट इन आवर माइंड, कि वो परमेश्वर जो समय से परे हैं, वो मानव बनकर हमारे लिए आया, वो इंसान का रूप लेकर के हमारे लिए आया, अपनी महिमा को हमारे लिए प्रस्तुत किया। ये बहुत विस्तार है हमारे लिए समझना। हमारा जीवन काल पर्याप्त नहीं होगा कि हम इस बात को समझ सके। वचन 3 में क्या लिखा देखो, और अगेन वचन 3 भी उसी रीति से रिपीट होता है, ठीक है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब यूहन्ना यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि यूहन्ना पहले यीशु मसीह को वचन के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बाद यीशु मसीह ही परमेश्वर है उस बात को बता रहा है, और तीसरी बात वो बता रहा है कि वो ही क्रिएटर है, ही इज द क्रिएटर। और उसे बताने के लिए वो कह रहा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इनफैक्ट मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं, आप लोग चैप्टर 1 को पढ़िएगा और वहां पर उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो द्वारा शब्द वो कितने बार आ रहा है। यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन 1 से लेकर के 18 के बीच में, चैप्टर 1 के 1 से लेकर के 18 के बीच में जब हम देखेंगे, कम से कम 4 बार आता है द्वारा शब्द। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, थ्रू हिम एवरीथिंग वॉज मेड। और उसके बाद उसको और वैलिडेट करने के लिए, उसको और जोर देकर के कहने के लिए वो कह रहा है जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, क्या लिखा है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके अलावा, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कहने का मतलब, उदाहरण के लिए सोचो कि आज मैं आकर के यहां पर बता रहा हूं कि यहां का हर एक चीजों को मैंने सेटअप किया। ये एक ब्रॉडर स्टेटमेंट है। मैं जब बोलता हूं कि यहां का हर चीज को मैंने सेटअप किया, शायद इसमें से कुछ चीजों को मैंने मिस किया होगा, शायद किसी और ने आकर के मुझे मदद किया होगा। लेकिन यदि मैं ऐसा बोलूं, यहां पर जितना भी सेटअप आप देख रहे हो, इनमें से एक भी सेटअप मेरे अलावा किसी ने नहीं किया। अब ये बात और वैलिडेट होता है कि हाँ, यहाँ पर जितनी भी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, उन सब को सेटअप किसने किया? मैंने किया। वही यूहन्ना कह रहा है। यूहन्ना कह रहा है कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन इस बात को समझो, जो भी तुम देखते हो, जो भी तुम महसूस करते हो, जो भी तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है, उनमें से एक भी चीज यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। इट इज लाइक हैमरिंग द स्टेटमेंट।
कि समझो सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और एक भी चीज मिस नहीं हुआ जो आप देख रहे हैं। ही इज द क्रिएटर गॉड। और जब हम ऐसे एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, कलीसिया हमें क्यों चिंता में रहना है? जो परमेश्वर हम जो भी देखते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, आकाश को देखो, तारोगणों को देखो, समुद्र को देखो, पहाड़ों को देखो, पर्वतों को देखो, पेड़ पौधे, जानवर, मछलियां, सब कुछ देखो, लिखा है कि उनमें से एक भी यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। वही वो लोगोस है जो हमें अस्तित्व में लाया है। परमेश्वर के मुंह से एक शब्द से हमारा जीवन बदल जाता है। और उस परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं और उस परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारा जीवन क्यों नहीं बदलेगी? इसलिए यूहन्ना अपना पर्पस बताता है कि मैं इसलिए लिखता हूं ताकि तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करो, उसे विश्वास करो ताकि तुम्हारा जीवन बदल सके। ही इज द क्रिएटर, वो हमारा रचयिता है। हम जो भी देखते हैं उसे बनाने वाला परमेश्वर ही है। एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड इज क्रिएटेड बाय आवर गॉड। जो भी हम देखते हैं उसे परमेश्वर ने ही बनाया है, यीशु मसीह ने बनाया है। इनफैक्ट आप नया नियम में और भी जगहों पर देख सकते हैं इस बात को कि यीशु मसीह ने ही सब कुछ बनाया। उदाहरण के लिए इब्रानियों 1:2 में क्या लिखा है? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। ये इब्रानियों को लिखने वाला लेकर कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा ही सारी चीजों की रचना हुई। और पौलुस कहता है, कोलोसियों 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, परमेश्वर यीशु मसीह में ही हर एक चीजों का सृष्टि हुई है। हमें इस बात पर विश्वास करना है। यूहन्ना उस यीशु मसीह को हमारे लिए दिखा रहा है जो वचन था, जो आदि से पहले से ही था, जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर था, और अब बता रहा है कि तुम्हें और मुझे बनाने वाला भी यही परमेश्वर है। कलीसिया, कितने लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि मैं जिस यीशु मसीह की आराधना करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूँ, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा रचयिता है, वही मेरा हर एक चीज़ों को संभालने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आज हमारे जीवन में संघर्ष हैं। जब हम इनफैक्ट मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन मैं बोलूँगा कि जब लाजरस मर चुका था, अगेन यूहन्ना में आता, जब लाजरस मर चुका था तो यीशु मसीह 2-3 दिन के बाद वहां पहुंचते हैं। तो वहां पर मार्था क्या कहती है? क्या कहती है? कहती है कि यीशु मसीह, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, वो जिंदा रहता। तो वहां पर यीशु मसीह यही कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि देखो मैं हूं कौन, तुम उसे समझो पहले। तुम्हें लग रहा है कि कब्र बंद हो चुकी है, तुम्हें लग रहा है कि अभी शायद शरीर सड़ रहा होगा। जब उस पत्थर को हटाने के लिए बोले तो उन क्या कहने लगे? लेकिन प्रभु अब तो इसमें से बदबू आने लगेगा। कह रहा है कि विश्वास करो। यूहन्ना 3:16 अगेन वही कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, वही यूहन्ना कह रहा है कि मैं इसलिए तुम्हें लिख रहा हूं कि तुम इन बातों को जानो और उस पर विश्वास करो कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और आज हम इस यात्रा को आरंभ कर रहे हैं और कलीसिया में आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि विश्वास करना शुरू करो। अंडरस्टैंड। अब मैंने वही बताया था कि शायद ये शब्द में हमें बयान करना या शब्द से इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो शब्द है जिस शब्द में सारे शब्दों की ताकत है। ये वो शब्द है जिस शब्द के द्वारा सब कुछ एक्सिस्टेंस में है। यही यूहन्ना और यूहन्ना का भाई अंद्रयास जब यीशु मसीह के साथ यात्रा कर रहे थे, वो सामरी गांव में वो लोग पहुंचे थे। तो उनको देख करके, क्योंकि सामरी लोगों से यहूदी लोग वैसे भी नफरत करते हैं, तो यूहन्ना और अंद्रयास यीशु मसीह को कहते हैं कि परमेश्वर आप एक बार आज्ञा दो ना कि ऊपर से इनके ऊपर आग बरस जाए। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यीशु मसीह एक शब्द बोलेगा तो आग उतर आएगा। उन्होंने देखा है कि यीशु मसीह ने जब उस वृक्ष को देखा और उसमें कोई फल नहीं, तो उन्होंने एक शब्द कहा, वापस आकर देख रहे हैं वो सूख गया था। उन्होंने ये भी देखा था, और इनफैक्ट ये उस क्लोज सर्कल में से था यूहन्ना एक, जब उस याईर की बेटी मर चुकी थी
उसे जिंदा करने के लिए यीशु मसीह इसे अकेले अंदर लेकर गया, उसका हाथ उठा करके कहा, बेटी उठ जाओ। शब्द से यीशु मसीह ने जो जो किया यूहन्ना ने महसूस किया। इसलिए वो कह रहा है कि इस महिमा को हमने महसूस किया। वचन 14, इनफैक्ट वचन 14 को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। चैप्टर 1 का वर्स 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा हो। वो यूहन्ना कह रहा है कि मैंने देखा बेटा, मैंने देखा है। ये जो यीशु मसीह की बातें जो मैंने देखा है, इसे ही मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। एक और सीक्रेट की बात है, यूहन्ना ऐसी बातें इनफैक्ट इसलिए लिख पाता है क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह के साथ ज्यादा क्लोज था। क्योंकि निकोदेमुस तो रात को आया, जब कोई देख नहीं रहा था, तब यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए आया। लेकिन निकोदेमुस और यीशु मसीह के बीच में क्या बातचीत हुई है, यूहन्ना को कैसे पता चला? क्योंकि अगला दिन उठकर यूहन्ना ने यीशु मसीह से पूछा, कल रात को कोई आया था ना आपसे बात करने के लिए, बताओ क्या बात हुई? जब सामरी स्त्री के बारे में बात हुई तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के सारे चेले जा चुके थे, यीशु मसीह अकेले थे। लिखा है ही वॉज अलोन एट द वेल। लेकिन यूहन्ना को कैसे पता था कि सामरी स्त्री के साथ यीशु मसीह की सारी बातें हुई? क्योंकि यूहन्ना ना, यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है, लेकिन यूहन्ना जानता था कि उस प्रेम को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। यूहन्ना आकर के यीशु मसीह से बताओ ना आपने उनसे क्या बात किया। हम अपने प्रियजनों से ऐसे पूछते हैं ना, फोन में किसी से बात हुई, किससे बात हुई, अच्छा उससे क्या बात हुई? यूहन्ना वही कर रहा था और कह रहा है कि मैंने देखा है, मैंने उसे सुना है, मैंने उसे महसूस किया है, उसकी महिमा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये परमेश्वर, ये वो वचन है जो सृष्टि का सामर्थ रखने वाला वचन है। कलीसिया, हम एक यात्रा में आज से जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और मैं यही चाहूँगा कि जब हम इस पुस्तक को ख़त्म करेंगे, हम भी इसी रीति से कह पाएँ कि हमने उसकी महिमा को देखा है, हमने उसकी महिमा को महसूस किया है। क्योंकि ये महिमा ऐसी महिमा है जो दुनिया हमें नहीं दे सकती। ये ऐसी महिमा है जो दुनिया की जितना भी खूबसूरत चीज़ों को आप देखो, वो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। ये वो महिमा है जो आज मुझे और आपको जीवित रखा है। तो क्यों ना हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं